हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। इस वीडियो के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि कैसे हम तुरंत से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब समझ सकें। कैसे आप तुरंत से कह पाएंगे कि कोई वर्ब मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। आइए समझते हैं। मेन वर्ब। दोस्तों, मेन वर्ब किसी सेंटेंस में किसी वर्ब को हम तब कहेंगे जब उस सेंटेंस में एक ही वर्ब का इस्तेमाल हुआ हो। समझिए इसे। मैं कहूँ इट इज़ अ कैट, ठीक है। मैं कहूँ आई हैव अ पेन। आप गौर से देखिए इसमें कि आपके पास वर्ब सिर्फ और सिर्फ एक ही इस्तेमाल है फर्स्ट सेंटेंस में, और सेकंड सेंटेंस में भी वर्ब सिर्फ और सिर्फ एक ही इस्तेमाल है। यानी अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब का इस्तेमाल हुआ हो, सिर्फ एक वर्ब का, तो वही वर्ब मेन वर्ब होता है। इतनी ही सी बात है। तो यहाँ पर हैव एक मेन वर्ब है, इज़ भी यहाँ पर एक मेन वर्ब है। आपको लग सकता है कि इज़ और हैव तो हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ा है, यहाँ पर मेन वर्ब कैसे हो गया। बताऊंगा कि इन्हें भी हम हेल्पिंग वर्ब की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए उसको देखते हैं, फिर इलैबोरेटिव डिस्कशन आपके सामने कर देंगे। 2-4 मिनट के होंगे, देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर हम अब हेल्पिंग वर्ब की बात करें, हेल्पिंग वर्ब, मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ उसी वर्ब इज़ और हैव का इस्तेमाल करके। जैसे इट इज़ मूविंग नाउ। ये कोई चीज़ है और वह अभी घूम रही है। और मैं दूसरी बार लिखूं आई हैव taught you the concept of। बड़े सेंटेंस होने से घबराइए मत। कॉन्सेप्ट ऑफ मेन वर्ब। गौर क्या करना है हमें, इस सेंटेंस में 2 वर्ब्स आए हैं हमारे पास। एक तो है मूविंग और दूसरा है इज़। सेकंड सेंटेंस में भी 2 वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, टॉट और हैव। एकदम आसान बात करता हूँ। इंग्लिश के सेंटेंस में सबसे लास्ट वर्ब जो होता है वो मेन वर्ब होता है। यही आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में सबसे लास्ट वर्ब इज़ द मेन वर्ब, और उस लास्ट वर्ब से पहले जितने भी वर्ब्स आएंगे उस वर्ब को हेल्प करने के लिए कि वो उस सेंटेंस में आ सके, मेन वर्ब सेंटेंस में आ सके, तो मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए जितने वर्ब्स उससे पहले आते हैं वो सभी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर मूविंग हमारा लास्ट वर्ब है, यानी हमारा मेन वर्ब मूविंग ही है। और इस मेन वर्ब से पहले जितने भी वर्ब्स आ जाएं, इस मेन वर्ब को इसी सेंटेंस में एग्जिस्ट कराने के लिए, हेल्प करने के लिए, वो हेल्पिंग वर्ब। यानी यहाँ पर इज़ में हेल्पिंग एटीट्यूड दिख रहा है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब है। करेंगे डिस्कशन, पहले इसको समझ लेते हैं। सेकंड सेंटेंस में आइए, इसमें भी देखिए, द लास्ट वर्ब इज़ द मेन वर्ब एंड टॉट इज़ द लास्ट वर्ब, सो टॉट इज़ द मेन वर्ब। और इस मेन वर्ब से पहले जितने भी वर्ब्स आ जाएं वो सभी हेल्पिंग वर्ब्स। क्यों? क्योंकि वो मेन वर्ब्स को सेंटेंस में आने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, इसलिए यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब है। आपने देखा कि यहाँ पर इज़ मेन वर्ब है, लेकिन इस सेंटेंस में यहाँ पर इज़ हेल्पिंग वर्ब है। फिर पिछले सेंटेंस में हमने देखा कि हैव मेन वर्ब है, लेकिन गौर कीजिए
इस दूसरे सेंटेंस में हैव एक हेल्पिंग वर्ब है। तो हमने समझा क्या है यहाँ पर। अब दोनों बातों को मैं एक साथ लिखता हूँ ताकि आप एक साथ समझ सकें। ध्यान दीजिएगा, मैं कहूँ इट इज़ चॉक, ठीक है, और मैं कहूँ इट इज़ रनिंग ऑन टाइम। सपोज़ मैंने इट किसी ट्रेन के लिए इस्तेमाल किया है कि ट्रेन समय पर चल रही है। अब गौर से समझिए इसे। यहाँ जो हमने इसका इस्तेमाल किया है ये एक मेन वर्ब है, और इस दूसरे सेंटेंस में जो हमने इसका इस्तेमाल किया है यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है। कैसे? आप देखिए कि इस सेंटेंस में, फर्स्ट वाले सेंटेंस इट इज़ चॉक में, इज़ ही सिर्फ और सिर्फ वर्ब के तौर पर इस सेंटेंस में इस्तेमाल है। यानी इज़ एकमात्र वर्ब है, इज़ इकलौता वर्ब है इस सेंटेंस का। यानी यही वर्ब मेन रोल में है, यानी यही वर्ब प्रिंसिपल रोल में है, यानी यही वर्ब लीड रोल में है, जो कह सकते हैं। तो मुख्य भूमिका में जो वर्ब है वही वर्ब मुख्य वर्ब है। यानी इज़ यहाँ पर मुख्य भूमिका में है, इसीलिए इज़ मेन वर्ब कहलाएगा, क्योंकि यही मेन रोल में है, इसके अलावा कोई और है ही नहीं। ठीक है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में इज़ में हेल्पिंग एटीट्यूड है, इज़ हेल्प कर रहा है एक वर्ब को अपने बाद आने में इस सेंटेंस में, इसीलिए हम कहेंगे कि इज़ यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब है। या आप ऐसे समझें कि हमने कहा कि सेंटेंस में जो सबसे लास्ट वर्ब होगा वो एक मेन वर्ब होगा। तो रनिंग यहाँ पर एक लास्ट वर्ब है, सो रनिंग यहाँ पर मेन वर्ब है, और इस मेन वर्ब से पहले जितने भी वर्ब्स आ जाएं, इस मेन वर्ब को उस सेंटेंस में एग्जिस्ट कराने के लिए, उस सेंटेंस में लाने के लिए वो वर्ब हेल्पिंग वर्ब। तो इज़ में हेल्पिंग एटीट्यूड दिख रहा है कि ये मेन वर्ब रनिंग को हेल्प कर रहा है सेंटेंस में आने में, सेंटेंस में एग्जिस्ट करने में, इसीलिए यहाँ पर इस सेंटेंस में इज़ हेल्पिंग वर्ब है। यानी ऐसा कहना गलत है कि इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड ये सभी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं, ये होते हैं, ये कहना ठीक नहीं है। ये देखिए मेन वर्ब भी होते हैं। ठीक है। यानी हमने क्या समझा है कि अगर किसी सेंटेंस में, ये सेंटेंस से मान लेते हैं, और इसमें एक वर्ब मिल गया हमें, फुल स्टॉप है या क्वेश्चन मार्क जैसा भी, और हमारे पास कोई दूसरा सेंटेंस है, ये सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर वर्ब फर्स्ट मिला और यहाँ पर वर्ब एक सेकंड मिल गया। ये ध्यान रखें कि V1 V2 नहीं है, हमने नंबरिंग की है सिंपली कि वर्ब फर्स्ट हमें मिला और वर्ब सेकंड हमें मिला, इस तौर पर। तो अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब का इस्तेमाल है तो वही मेन वर्ब है, बस इतना ही ध्यान रखना है। चाहे मेन वर्ब की शक्ल कुछ भी हो, इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड कुछ भी हो, और ये बात हमेशा लागू होगी, ये बात हमेशा सही है। ठीक है। फुल स्टॉप यहाँ लगाएंगे। और अगर सेंटेंस में हमारे पास दो वर्ब्स मिल गए तो सबसे लास्ट वाले वर्ब को मेन वर्ब कहेंगे, यानी सेकंड वाले को, और इससे पहले जो वर्ब आया है इसे हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। अब ध्यान से समझिए, हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कि हेल्पिंग वर्ब में, इस हेल्पिंग वर्ब में इस मेन वर्ब को हेल्प करने का सेंस है। यानी किसी वर्ब में हेल्पिंग एटीट्यूड रहेगा तब ना आप उसे हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। क्वाइट सिंपल। इसीलिए जिस वर्ब में हेल्पिंग एटीट्यूड रहे तो हम समझेंगे वो हेल्पिंग वर्ब है। अब कैसे समझें कि हेल्पिंग एटीट्यूड है? जाहिर सी बात है कि वर्ब इकलौते तौर पर नहीं आएगा। किसी वर्ब में हेल्पिंग एटीट्यूड है, इसके मतलब वो किसी की हेल्प कर रहा है, इसके मतलब कि उसके बाद कुछ ना कुछ और लिखा हुआ आएगा। यानी जाहिर सी बात है, एक वर्ब हेल्पिंग वर्ब तभी कहलाएगा जब उस वर्ब के बाद कुछ और लिखा हुआ वर्ब आए, तभी उसमें हेल्पिंग एटीट्यूड हो सकता है, नहीं तो वो हेल्प किसकी करेगा? इस सेंटेंस में इट इज़ चॉक में ये इज़ वर्ड किसकी हेल्प कर रहा है? किसी की नहीं। और हेल्प करने की बात जो है वो वर्ब के कनेक्शन में ही आती है। इज़ यहाँ पर चॉक की मदद कर रहा है, बात ठीक है, लेकिन ये तो नाउन है ना। तो जब कोई वर्ब हेल्प करे किसी दूसरे वर्ब को, तभी ये पहले वाला वर्ब हेल्पिंग एटीट्यूड दिखाता है, और इसीलिए ये हेल्पिंग
हेल्पिंग वर्ब कहलाता है और ये मेन वर्ब कहलाता है. सो दिस इज़ द थॉट regarding the helping verb and the main verb, and this is quite clear that we have understood the ultimate technique of understanding the concept of helping verb and main verb. Thank you so much. नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, या आपको कुछ जानना हो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है. थैंक यू सो मच. जय भारत.